माँ आपके लिए और अपने इस परिवार के लिए मैं लक्ष्मी पूजन की आरती करूंगा। मनसुख, जल्दी से खिड़कियां बंद करो, हवा बहुत तेज है। रुको। आरती कर सकती हूँ। बिल्ली की किस्मत का चिनका टूटा है आज। सक्षम मान कैसे गया? क्या सच में उसने गोपिका को अपनी पत्नी मान लिया है? ज्यादा उम्मीदें मत बढ़ाना। तुम्हें पूजा में इसलिए शामिल किया है क्योंकि कोई चाहता था कि मैं पूजा में शामिल हूं। कि मेरी बदकिस्मती ये है कि तुम्हारे बगैर मैं पूजा में शामिल नहीं हो सकता। आज दिवाली है ना, तो तुम घर छोड़ के जा रही हो और ये फैसला अभी तक बदला नहीं है, याद रखना। कम से कम घर की दिवाली अधूरी नहीं रही। सक्षम जी और मेरे बीच आज भी कुछ बदला नहीं है। आज भी मेरा इस घर से जाना तय है। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा क्यों होगा? सब चीजें ठीक हो रही है ना? आज सक्षम ने तेरी बात सुनी है, कल को मिथिला भी सुनेगी। इसकी वजह से कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। सब कुछ सक्षम के हाथ में जा रहा है, चिराग के हाथ में नहीं। इसकी तो मैं सक्षम जी सिर्फ राधिका की बात सुनते। और राधिका तो सच है ही नहीं, एक छलावा है। आज अगर इस घर में सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो एक झूठ की वजह से। सक्षम जी जो कुछ भी कर रहे हैं या उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उस सब की बुनियाद एक झूठ ही है। आपने कहा था ना बा, किसी के भलाई के लिए अगर झूठ बोला जाता तो वो गलत नहीं है। हाँ। इस दिवाली के त्योहार में सबकी खुशी के लिए पता नहीं कितने बार मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा।
लेकिन अब इस झूठ के बोझ को अपने सिर पे लेके नहीं जाना चाहती हूँ वापस घर। मुझे सबको बताना होगा कि राधिका मैं हूं। ढूंढो उसे आशी बहू। जी मम्मी जी। यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे यही हो सकता, कहाँ जाएगा? चल वहां जाके ढूंढते। ओके। हे कृष्ण भगवान, यहाँ पर भी नहीं है, कहीं और देखना पड़ेगा। चिराग देखो तो वहाँ नीचे। हाँ बड़ी माँ, यहाँ भी नहीं है। किसी को नहीं मिलेगा वो डिजाइन, क्योंकि आशी उसे आग लगा चुकी है। आशी, इधर डिजाइन हो सकता है। आशी जी। अच्छा हुआ, तुम्हारे सिर को झटका लगना अति आवश्यक था। तुम्हें क्या लगता है कलाकृति के पैर है, पर है, कि वो उड़कर या चलकर इस दिए के पीछे छुपे होंगे कि तुम दिए के पीछे ढूंढ रही हो? कहीं और ढूंढो, जाओ जल्दी, बहुत जरूरी है। सक्षम जी, मैं कुछ मदद करूं? बताइए ना। तुम्हें बताने का कोई मतलब नहीं है, चीजें ढूंढने में अक्ल लगती है। मुझे बताइए ना, मैं शायद मुझे मिल जाएगा। माँ जी। चिराग भाई क्या ढूंढ रहे हैं सब? मैं मदद। अब पापा सब क्या ढूंढ रहे हैं? राधिका वाली डिजाइन नहीं मिल रही है। प्रशांत, मुझे वो डिजाइन की कॉपी चाहिए। देख वहां होगी। अरे ढूंढ तो सही, मुझे चाहिए बस वो। अब तो एक ही रास्ता है। लगता है ये डील हमारी किस्मत में है ही नहीं। क्या करूं? सक्षम जी, आप शायद इसे ढूंढ रहे हो। अरे हाँ, कब से इसी तो ढूंढ रहे थे। माँ ये देखिए, डिजाइन मिल गया हमें। थैंक यू सो मच। मैंने तो डिजाइन जला दिया था, ये गोपिका के पास पेपर कहाँ से आया? लेकिन तुम्हें कहाँ से मिला? मिला नहीं, मैंने बनाया। बनाया? मतलब मैं समझा नहीं, तुमने क्या बनाया? ये डिजाइन मैंने अपने हाथ से
आपके लिए बनाया। जैसे ही मुझे पता चला कि आपके डिजाइन्स खो गए थे तो तुरंत ही जाके मैंने बना दिया। वाह भाभी, आप तो बहुत टैलेंटेड है। ये तो बहुत अच्छा बना है ना भाई? और ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही है। थैंक यू सो मच गोपिका। मैं ऐसे तुम्हें गलत समझ रहा था। क्योंकि आज तक तुम सिर्फ झूठी लड़के थे, आज पता चला तुम एक चोर भी हो। किसी कला को अपना नाम देती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सक्षम जी, आप गलत समझ रहे हैं। बस अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। हम सब बेवकूफ हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे। इसने पता है क्या किया? पहले ये डिजाइन अंदर जाकर छुपा दिया, अब ले आई और अब हम सबको दिखा रही है, इंप्रेस कर रही है कि ये डिजाइन इसने बनाया है। हीरो का व्यापार करता हूँ, खरे खोटे का फर्क समझता हूँ। और तुम बोल रही हो कि तुमने राधिका के डिजाइन बनाए हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये गोपिका भी ना कुछ भी बोल देती है। सक्षम जी, आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ हो जाएगा। अभी कौन नया झूठ जो बोलने वाली तुम? अरे हाँ, तुम अभी कह रही थी ना कि ये डिजाइन तुमने बनाए हैं, तो थोड़ी देर बाद तुम कहोगी कि राधिका भी तुम ही हो। 1 मिनट सक्षम दिख रहा। मुझे गोपिका की बात सुननी है। मैं जानना चाहती हूं कि ये क्या कहना चाहती है। मुझसे नजरें मिलाकर बात करो। अने बीजी बात, स्मरण रहे कि तुम जो भी कहोगी सत्य कहोगी। माँ जी, मैं ही राधिका हूँ। ये डिजाइन्स माँ जी मैंने ही बनाई है। सच? तुम राधिका हो? हद होती है। इतना गिर सकते तुम गोपिका? कभी सोचा नहीं था। देख रही है माँ, ये है आपकी गोपिका बहू का असली सच, जो पूरा झूठ से जड़ा है। बाकी आप समझ सकती है ना मैं क्या कहना चाहता हूं? सक्षम बेटा, बा प्लीज प्लीज बा, आज नहीं। आपने हर बार इसकी साइड ली है। अब देख रही है ना इसने क्या हरकत की है, क्या बोल रही है ये? सक्षम, 1 मिनट। अगर गोपिका कुछ कहना चाहती है तो उसकी बात सुन लेते हैं ना। और गोपिका बहू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम भला राधिका क्यों बनोगी? समझ नहीं आ रहा क्या मजाक चल रहा है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। इनफ। अब किसे मौका दे रहे हैं बोलने का, जो हर बार नया झूठ बोलती है? ये मैंने ही बनाया है। ठीक है, मान लेते तुमने डिजाइन बनाया ना। चलो अभी का अभी
ये डिजाइन हमें बना के दिखाओ। झूठ क्या है सच क्या है सबके सामने आ जाएगा। चलो। आपकी यही इच्छा है तो यही सही। हद है, ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी हद पार कर सकती है, सिर्फ अपने झूठ को सच साबित करने के लिए। ठीक है, चलो बना के दिखाओ। ये पटाखी लड़ी देख रही हो ना, अब एक बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल दो, जब तक ये पटाखों की लड़ी जलेगी तब तक का तुम्हारे पास टाइम है। समझ गई? समझ गई? जी। चलो। चलो बैठो। मनसुख भाई चलाओ लड़ी। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास कितना वक्त है, बनाना शुरू करो। चलो। क्या कर रही है तुम? बनाओगी अब? जी। नहीं बना पाओगी? अरे बोलोगे नहीं बना पाओगी? भाई आप उन्हें करने दो ना प्लीज। मैं बात कर रहा हूं ना। सक्षम, बनाने दो ना उसे। ठीक है गोपिका, हम तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे, ठीक है? ठीक है, बनाइए गोपिका जी, जल्दी से बनाइए, बनाइए प्लीज। कहीं गोपिका सच तो नहीं बोल रही? मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मम्मी, सुनो तुम्हें कुछ बताना है। हाँ। एक मिनट। अब पहली बात, गोपिका कभी झूठ नहीं बोलती। दूसरी बात, राधिका सक्षम के सामने कभी नहीं आई। तीसरी बात, गोपिका शुरू से ही डिजाइन बनाने में माहिर है। इसका मतलब गोपिका ही राधिका है। ये सच जो हम जान चुके हैं, उसे बाहर निकलने से पहले रोकना होगा दिकरी। हाँ मम्मी, करे क्या? अगर इन लोगों को पता चल गया कि गोपिका ही राधिका है ना, तो पूरा घर उसे अपने सर पे बिठा लेगा और उसे इस घर में वापस भी नहीं भेजेंगे। वहां तेरी जिंदगी खराब और यहाँ मेरी। रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। चल हमारा माँ बचा भी ले जाए, बचा भी ले जाए।
कान्हा जी, मदद करिए ना, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है। अब यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? अब कोई नया बहाना? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बहाने कब तक चलेंगे? जब तक वो लड़ी जल रही है। तो राधिका अब बनाओ ना। कान्हा जी को देख के प्रेरणा मिलती है। मैं ठीक है, यदि कृष्ण भगवान की मूर्ति देखकर ही तुम्हें प्रेरणा मिलती है तो चलो कृष्ण भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठो और कलाकृति बनाओ। मूर्ति ढकना होगा, गोपिका देख ना पाए।